गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज चैप्टर नंबर 5 में गति का नियम जो है चैप्टर है उसमें रेखीय संवेग ये हमारा टॉपिक है। गति के तीनों नियम इससे हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से। तो देखिए रेखीय संवेग क्या होता है। देखिए किसी भी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो, उसका वेग और उसके द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है आपका रेखीय संवेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है आपका रेखीय संवेग, राइट। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का ये है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, राइट। देखिए अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई भी बल ना लगाएं तो उस निकाय, पूरा सिस्टम जो होता है उसका जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, राइट। जैसे कोई भी दो कण हैं, ये दो कण बने हुए हैं, एक का द्रव्यमान कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, और ये u1 और u2 स्पीड से या वेग से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आते हुए क्या होगा, ये एक पॉइंट पे टकरा जाएंगे। टकराने के बाद ये उधर जाएगा, टकरा के पीछे हटेगा, ये इधर आएगा, ओके। तो सपोज टकराने के बाद इनका जो वेग है, इसका तो हो गया v1, इसका हो गया है v2, ओके। तो अब देखिए जो संवेग संरक्षण क्या कहता है कि टकराने से पहले जो दोनों का संवेग था, कुल संवेग जो था, वो टकराने के बाद जो कुल संवेग है दोनों का उसके इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब टकराने से पहले इसका संवेग द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो m1 u1, इसका m2 गुणा u2, m2 है ये, ओके। तो टकराने से पहले दोनों का संवेग क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आएगा टकराने के बाद के संवेग के इक्वल। इसका मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान नियत होता है। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेखीय संवेग संरक्षण से या संरक्षण के अनुप्रयोग। इसके प्रयोग क्या क्या होते हैं। देखिए इससे आप लोग गति का जो तीसरा नियम है उसकी उत्पत्ति आप लोग कर सकते हैं। ये इसका प्रयोग है कैसे, देखिए दो कण, बिल्कुल वही कंडीशन मैंने आपको बता दी। m1 कण है, m2 कण है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं u1 u2 इस वेग से। क्या होगा, ये टकराएंगे, टकराने के बाद v1 v2 से ये जैसे भी अलग जाएंगे, ओके। तो अब देखिए इधर ये देखना कि पहले वाला जो आपका द्रव्यमान है m1 और जो m2 है, इनके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, आपको वो देखना है। ये बताइए मुझे m1 के संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी। m1 के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन यानी समय के साथ उसके बल के बराबर होती है, यानी 1 से 2 की तरफ जो बल लगेगा उसके बराबर होगी। इसी तरह से m2 के संवेग परिवर्तन की दर जो उधर से 2 से 1 की तरफ जो बल लगेगा उसके इक्वल होगी। यहाँ से P1 का मान निकाल लिया, डेल्टा P1 का, और यहाँ से डेल्टा P2 का मान निकाल लिया। आपको पता है संवेग संरक्षण क्या बोलता है कि P1 और P2 के संवेग में जो डेल्टा आएगा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होगा, वो 0 के इक्वल आएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब आपने दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी और F12 बराबर आया माइनस F21 का। इसका मतलब होता है कि पहले वाले पिंड ने जितना बल इस पे लगाया है, दूसरे वाले पिंड ने भी उतना ही बल इस पे लगाया है, लेकिन माइनस दिशा में। माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा में। तो यही था आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ओके।